प्यार से समझ लो और चाहे रूप से समझ लो। जिस दिन ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो, मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष आए तो ये मार्केट एक एक बच्चा उस जगह पहुंचना चाहिए। मैं बाबा की कसम खा रहा हूं, इस मार्केट को मैं खत्म कर दूंगा। राजधानी दिल्ली में मंगोलपुरी में एक ऐसी मार्केट स्थित है जिस मार्केट को कत्तर मार्केट के नाम से जानते हैं, और ये मार्केट दिल्ली की ऐसी कोई महिला नहीं होगी जो जानती नहीं होगी। बहुत फेमस मार्केट है, रोड पर लगती है, गरीब लोग इसमें शामिल होते हैं। खास तौर पर इसे राजस्थानी मार्केट कहा जाता है। इस मार्केट को लेकर मंगोलपुरी के विधायक राजकुमार चौहान का एक अटपटा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले टाइम पर राजीव गांधी हॉस्पिटल का जो ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन होने वाला है, उसमें अगर यहां से बच्चा मार्केट से नहीं पहुंचा तो मार्केट उजाड़ दूंगा। बहुत ही ओछी बात बीजेपी के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मौका है एशिया के सबसे बड़े ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन का। राजीव गांधी हॉस्पिटल परिसर में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया गया जो कि 9 मंजिला है, और इसमें 362 कहा जा रहा है कि बेड्स की सुविधा होगी। और आईसीयू की अगर बात की जाए तो तकरीबन हाल फिलहाल 42 आईसीयू और आने वाले टाइम पर 100 आईसीयू हो सकते हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो संजय गांधी हॉस्पिटल में 8 आईसीयू है। इस ट्रॉमा सेंटर के बाद एमआरआई की मशीनें, सीटी स्कैन और बहुत सी सुविधाएं स्थानीय लोगों को मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि अभी ट्रॉमा सेंटर के लिए एम्स जाना पड़ता है, और अगर संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर खुलता है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे मंगोलपुरी हो, जनकपुरी हो, विकासपुरी हो, बुद्ध विहार हो, बेगमपुर, जयनगर, राजीव नगर, कराला, कंझावला, रानीखेड़ा और ये तमाम जो एरिया है रोहिणी के, ये सब मिलाकर अगर बात की जाए, इवन रानीबाग, ये सब नजदीक पड़ता है, तो यहां के लोगों को सीधा डायरेक्टली फायदा होने वाला है। लेकिन मेरा आपका सवाल यह है कि जिस तरह रैली में लोगों को बुलाने के लिए एक मौजूदा सरकार के एमएलए सरेआम जनता को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि मार्केट उजाड़ दूंगा अगर रैली में नहीं पहुंचे, इसके 2 मायने निकलते हैं। एक तो ये कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर हलचल है कि उनकी रैलियों में लोग एकत्रित नहीं हो रहे। दूसरा ये कि बीजेपी जो है वो तानाशाही में राज कर रही है, कहीं ना कहीं जनता का शोषण कर रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, किसी भी एमएलए ने सार्वजनिक तौर पर जनता को रैली में आने के लिए इस तरह की धमकी भरे लहजे में कभी नहीं कहा कि अगर नहीं आओगे तो मार्केट उजाड़ दूंगा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता जो है उसे प्रेशराइज करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी किया जा रहा है, जो कि गलत है। ये एक तरफ का मुद्दा है। दूसरी तरफ सोनम भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता जो है, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ये तमाम बातें कही। उन्होंने वो वीडियो भी दिखाया जिसमें वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे एमएलए के खिलाफ जो कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, धमकी भरा जनता के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही सोनम भारद्वाज ने यह भी कहा कि जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनने वाला है, इसका उद्घाटन होने वाला है, उसकी फसल बीजेपी काट रही है। उसका शिलान्यास आम आदमी पार्टी ने किया था और इसका श्रेय अब बीजेपी सरकार लेने जा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिलान्यास 2019 में सबसे बड़े एशिया के ट्रॉमा सेंटर जो कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में खुलने वाला है, उसका शिलान्यास आम आदमी पार्टी ने ही किया था। लेकिन यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इस ट्रॉमा सेंटर का जो निर्माण होना था, उसका कुल खर्चा 118 करोड़ के आसपास का बजट था। इस 118 करोड़ के बजट में आईसीयू रूम बनने थे और 9 मंजिला की इमारत खड़ी होनी थी, जिसे ट्रॉमा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा कहा जाना था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने सितंबर 2019 में इसका शिलान्यास किया और जनता को यह आश्वासन दिलाया कि 2 साल का टाइम दिया गया है, 2 साल में ये ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, 9 मंजिला था ट्रॉमा सेंटर। लेकिन देखिए 2019
2019 से 2020-2021 सितंबर तक ये ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पीडब्ल्यूडी के हाथ में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। फिर तकरीबन आप मान के चलिए 20 महीने का टाइम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और दिया गया। ये कहा गया कि किसी तरह 2021 में अगर ये नहीं बना ट्रॉमा सेंटर तो 2023 जून तक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, इसे बना दिया जाएगा। लेकिन सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि जून 2023 में भी ट्रॉमा सेंटर नहीं बना। फिर कुछ महीनों का टाइम और मांगा गया, कहा गया कि 2023 सितंबर में डेफिनेटली राजीव गांधी हॉस्पिटल में स्थित ये ट्रॉमा सेंटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 4 साल हो गए, 2019 सितंबर से लेकर 2023 सितंबर तक ट्रॉमा सेंटर कंप्लीट नहीं हुआ। फिर और टाइम दिया गया, इस बीच निरीक्षण भी किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन समय रोक दिया गया। समय देने के बाद 2023 के बाद 2024 में भी अंत तक यह कहा गया कि हाल फिलहाल 90% ट्रॉमा सेंटर बन गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, रैंप वगैरह बाकी है। अब आप सोचिए कि जिस प्रोजेक्ट को 2 साल में तैयार हो जाना था, वो ट्रॉमा सेंटर आम आदमी पार्टी 7 साल में तैयार नहीं कर पाई। और इससे हुआ ये कि ये देरी करने की वजह से जो बेनिफिट आम आदमी पार्टी को इसका मिलने वाला था वो नुकसान में बदल गया। हुआ यूं कि जब 6 साल तक भी, यानी कि आप मान के चलिए जो आखिरी डेट दी गई थी वो डेट सितंबर 2025 की दी गई थी, 2025 सितंबर में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कितनी हैरानी की बात है। और आखिरकार 2025 खत्म होते होते 2024 सितंबर खत्म होते होते चुनाव आ गए। चुनाव आए, चुनाव हुए, सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद क्या हुआ, इस पर गौर कीजिएगा कि रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया और साफ निर्देश दिए कि जो काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक तो सरकार नई थी, ऊपर से प्रेशर था, काम तेजी से हुआ। बीजेपी ने दावा किया था कि 1 अगस्त को राजीव गांधी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन 1 अगस्त को वो तैयार नहीं हो पाया। लेकिन कोशिश रंग लाई। अब जल्द ही ये कंप्लीट हो चुका है ट्रॉमा सेंटर, और जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। यानी कि जो काम 7 साल में आम आदमी पार्टी नहीं करा पाई कंप्लीट, उस काम को 7 महीनों में रेखा गुप्ता की सरकार ने करवा दिया। यहां पर कोई दो राय नहीं कि रेखा गुप्ता ने किसी तरह भी प्रेशर बनाया होगा, चाहे इसका बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि उनके पास एलजी है, निगम भी है, सरकार भी है, केंद्र भी है, जाहिर है इसका बेनिफिट मिला होगा। लेकिन अगर यही चीज आम आदमी पार्टी ने समय रहते करा ली होती, या आप कहें कि 5 साल की देरी से भी करा ली होती पिछले साल तक, सितंबर तक, तो भी इस ट्रॉमा सेंटर का पूरा बेनिफिट आम आदमी पार्टी को चुनाव में मिलता, और आम आदमी पार्टी सीना ठोक के ये कह सकती थी कि हमने एक ट्रॉमा सेंटर बनवाया। जिस प्रोजेक्ट में 2 साल लग गए थे, उस प्रोजेक्ट में 7 साल लग गए। अब सौरभ भारद्वाज का यह कहना कि ये प्रोजेक्ट तो आम आदमी पार्टी ने बनाया था, इसका क्रेडिट बीजेपी लेने जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या जिस पार्टी ने 7 महीने में 7 साल का काम करवा दिया वो इसका क्रेडिट लेगी, या जिस पार्टी ने 2 साल के प्रोजेक्ट को 7 साल तक लटका के रखा उसे इसका प्रोजेक्ट क्रेडिट मिलना चाहिए। हालांकि इन सभी बातों से हटकर भीड़ जुटाने के लिए और रैली में पहुंचने के लिए राजकुमार चौधरी का जो बयान सामने आया है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस तरह के जो उम्र दराज नेता हैं जिनका अपनी जुबान पर लगाम नहीं, तो सरेआम जनता को धमकियां देते फिरते हैं, ये सत्ता में रहने के कतई लायक नहीं है। बीजेपी को भी चाहिए कि इस एमएलए को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और